हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल जो एरर्स पर हैं। कुछ एग्जांपल इस वीडियो में हम ले रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ पर इसमें करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ g इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर when length and time L and T are measured with plus minus 2% and plus minus 3% errors respectively। सो बच्चों, हमने परसेंटेज एरर निकालना है। इसमें ये जो रिलेशन है जी इक्वल 4 पाई स्क्वायर, जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर व्हेन लेंथ एंड टाइम आर मेजर्ड विद प्लस माइनस 2% एंड प्लस माइनस 3% एरर्स रेस्पेक्टिवली। सो हमारे पास रिलेशन है जी इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी, उसका जो डायमेंशंस है वो बराबर है वेलोसिटी बाई टाइम, और डायमेंशंस है इसके एल बाई टी स्क्वायर। सो कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज एरर के लिए ये ऊपर जो रिलेशन है वो हम लिख सकते हैं डेल जी बाई जी इज इक्वल प्लस माइनस डेल एल बटा एल। ये जो हम इसके डायमेंशन लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं डेल जी बटा जी, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर डेल जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा लेंथ डिवाइड बाई लेंथ प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। सो बच्चों, यहाँ पर आपको समझ आया होगा, ये हमारे पास रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जी इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारे पास पता है दैट इज़ वेलोसिटी बाई टाइम, वो उसके डायमेंशन है लेंथ डिवाइड बाई टी स्क्वायर। सो परसेंटेज एरर कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर ये बनता है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि जो ये जो है इसका रेज पावर 2 है, 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। सो नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू टेक। सो तो परसेंटेज, इसका हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऑन द बोथ साइड्स, गो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, वो बनेगा प्लस माइनस डेल्टा एल बटा एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, गो परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, अलग अलग लिखेंगे, डेल्टा एल बटा एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, दैट इज गिवन बाई फर्दर, वो ये बनेगा परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम। मगर हमें उधर से ही दिया है, हमें प्रॉब्लम में ही दिया है परसेंटेज एरर इन लेंथ है प्लस माइनस 2% एंड परसेंटेज एरर इन टाइम है प्लस माइनस 3%। वो ये बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे डेल एल बटा एल परसेंटेज एरर इन जो लेंथ है वो बनेगा प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन लेंथ है वो बनेगा 2% प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम है वो बराबर 3%। ये प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हमें मिला परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी दैट इज गिवन बाय प्लस माइनस 8%। वो 3 2 6, 6 प्लस 2 गए 8%। ये निकला परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो रिलेशन हमें दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation x is equal to a square b cube divided by c under root of d। Calculate the percentage error in x। हमने x में percentage error निकालना है। When percentage error in measuring a b and c, a b c and d और 2 1 3 4 respectively। So बच्चों, इस प्रॉब्लम में एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है x। फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation। ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स जो है इस रिलेशन से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो हमने इसमें निकालना है परसेंटेज एरर, एक्स में निकालना है परसेंटेज एरर, जबकि परसेंटेज एरर इन मेजरिंग, जो परसेंटेज एरर इन मेजरिंग ए बी सी डी वो दिया हुआ है 2 1 3 4 रेस्पेक्टिवली, उधर से दिया हुआ है। सो अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। सो हमारे पास रिलेशन है बराबर एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर बी क्यू डिवाइड बाई सी अंडर रूट ऑफ डी। तो परसेंटेज एरर यहाँ पर निकलेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर है ये 2 टाइम्स डेल्टा ए बटा ए बनेगा प्लस
ये बनेगा 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस ये बनेगा 1 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी प्लस ये बनेगा ये डी का अंडर रूट आएगा 1/2, अंडर रूट का वैल्यू 1/2 आएगा, ये बनेगा 1/2 डेल्टा डी बाई डी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये बनेगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। सो ये फर्दर बनेगा परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स बनेगा ये 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। सो वो बनेगा प्लस माइनस, ये बनेगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स हमें दिया है ऑलरेडी, वो बनेगा 2 × 2%। यहाँ पर परसेंटेज एरर प्रॉब्लम में ही दिया है, ए में दिया है 2%, बी में दिया है 1%, सी में दिया है 3%, डी में दिया है 4%। सो ये परसेंटेज एरर इन एक्स दिया है, वो बनेगा 2 टाइम्स 2% प्लस परसेंटेज एरर मैंने इन बी वो दिया है 1, वो बनेगा 3 × 1%, 3 × 1% प्लस परसेंटेज एरर इन सी वो दिया है 3%, ये बनेगा 1 × 3% प्लस परसेंटेज एरर इन डी वो दिया है 4%, ये बनेगा 1/2 × 4%। सो बच्चों 2% परसेंटेज एरर इन एक्स दिया है, 1% परसेंटेज एरर इन बी दिया है और ये 3% परसेंटेज एरर इन सी दिया है और 4% परसेंटेज एरर इन डी दिया है। वही हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ये बना प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 2 × 2% प्लस 3 × 1% प्लस 1 × 3% प्लस 1/2 × 4%, बिकॉज ये परसेंटेज एरर ऑलरेडी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। ए का 2%, बी का 1%, सी का 3%, डी का 4%, ये परसेंटेज एरर हमें प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, उनका वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और ये स्टेप हमें बना। तो इसको हम फर्दर क्या बनेगा ये स्टेप, ये बनेगा 2 × 4, 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस ये कट हो जाएगा 2% यहाँ पर आएगा, तो ये क्या बनेगा 4 + 3 7 + 3 10 प्लस 12%, वो बनेगा प्लस माइनस 12%। ये परसेंटेज एरर इन एक्स निकला जो हमें निकालना था। हमें निकालना था इस रिलेशन में, ये जो एक्स में ये जो रिलेशन दिया था x² b³ / c √d, इसमें हमने परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना था। वो तो आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास परसेंटेज एरर इन एक्स निकला 12%। इसी तरह यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हम करेंगे, व्हाट इज़ द एरर इन डेंसिटी ऑफ ए क्यूब व्हेन इट्स मास इज अनसर्टन बाय +2% एंड लेंथ ऑफ इट्स एज इज अनसर्टन बाय ±1%। हमने डेंसिटी का निकालना है, एरर इन डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी ऑफ ए क्यूब उसका एरर निकालना है। व्हाट इज़ द एरर इन द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, ये हमने निकालना है, जबकि परसेंटेज एरर मास में 2% दिया है और परसेंटेज एरर इन लेंथ में 1% दिया है, ±1%। सो बच्चों हमें पता है डेंसिटी रो से डिनोट किया जाता है, डेंसिटी बराबर है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का m आएगा डायमेंशन और वॉल्यूम का आएगा L³ डायमेंशन, m/L³ इसका डायमेंशन आएगा डेंसिटी का। सो इसका कैलकुलेशन ऑफ एरर निकालेंगे डेंसिटी का, वो बनेगा डेल्टा रो बाई रो बराबर है डेल्टा m बाई m प्लस 3 टाइम्स L³ है, 3 टाइम्स डेल्टा L/L, वो बराबर है इज इक्वल प्लस माइनस। ये मास का तो जो परसेंटेज एरर दिया है वो ±2% है, प्लस ये जो लेंथ का जो परसेंटेज एरर दिया है दैट इज़ ±1%। सो प्लस माइनस ये अंदर बनेगा 2% मास का ये एरर प्लस 3 टाइम्स 1% है लेंथ का एरर 1%। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + 3, वो बनेगा 5%। वो डेल्टा रो बाई रो बराबर है ±5%। ये हो गया एरर इन डेंसिटी, दिस इज एरर इन डेंसिटी। इस प्रॉब्लम में हमने एरर इन डेंसिटी निकालना था, वो हमें ये आ गया। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अब ये परसेंटेज एरर हमने वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर में निकालना है। व्हेन एरर इन मेजरिंग द इट्स रेडियस इज 2%, रेडियस का एरर ऑलरेडी दिया है 2%।
तो हमें पता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाई V इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका निकालने की परसेंटेज एरर निकालने के वॉल्यूम का ये बनेगा डेल्टा V बाई V बराबर है 3 टाइम्स डेल्टा R बटा R, क्योंकि ये R क्यूब है, ये बनेगा 3 टाइम्स डेल्टा R बटा R। तो ये परसेंटेज निकालेंगे 100 करने के मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड से बनेगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बनेगा डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल 3 टाइम्स डेल्टा R बटा R इंटू 100। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 टाइम्स परसेंट, ये बनेगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन द रेडियस। अब वो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस 2% है, तो परसेंटेज एरर इन रेडियस 2%, इसके बजाय हम 2% मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 3 इंटू 2%। सो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो निकला 3 2 6, वो बनेगा 6%, बिकॉज परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 2%। सो यहाँ पर हमने इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बना परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट वो निकला 3 इंटू 2% बनेगा 6%। सो बच्चों इन दिस वीडियो हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। व्हेन यू विल रिपीट द वीडियो, you will 1 or 2 times you will be able to understand in a better way, and you will be able to clear your concept in a better way. Thank you very much.